देश भर में इन दिनों होली की धूम है। कहीं लठमार होली खेली जा रही तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही, लेकिन शाहजहाँपुर की होली बेहद ही अनोखी है। यहाँ जूता मार होली खेली जाती है, लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इतिहासकार विकास खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास खुराना जी, उनसे बात करेंगे। खुराना जी, शाहजहाँपुर में बहुत ही अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है, क्या परंपरा है पूरी और कब से ये शुरुआत हुई, ज़रा ये बताइए। इसमें परंपरा सिमरनजीत जी ये है कि कुछ लोग इसको 1729 से स्टार्टिंग बताते हैं, जब कोई नवाब परिवार के अब्दुल्ला खां बदायूं से आए थे और तब हिंदू मुस्लिम्स ने मिलकर उनके साथ होली मनाई थी। लेकिन हम लोगों को जो गजेटियर और बाकी जगह से जो सोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा ये मानना है ये 1859 से ये निकलना शुरू हुई है तकरीबन। और ये एक बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि जिस रूप में ये इस समय है वो रूप 1859 से शुरू हुआ। 1857 का दौर पूरे भारत में एक महान वर्ष के रूप में, विद्रोह के वर्ष के रूप में जाना जाता है। उस साल भी शाहजहाँपुर में भी 31 मई को सैनिकों ने हमला किया चर्च के ऊपर और कुछ अंग्रेज यूरोपियों को मार दिया और शेष यूरोपीय भी शहर छोड़ने पे मजबूर हो गए। शाम को सैनिक लोग शहर गए और शहर में एक कादिर खान को शहर का जो है वो नाजिम जो है वो घोषित कर दिया। उसके बाद ये सैनिक यहाँ से बरेली होते हुए दिल्ली चले गए। लेकिन जो कादिर खां थे उन्होंने यहाँ पर रुहेला प्रशासन, जो खान अब्दुल गफ्फार खां की लीडरशिप में बरेली से थे, उनसे वो सनद लेकर आए और एक रुहेला गवर्नमेंट शाहजहाँपुर में इस्टेब्लिश हो गई। ये कहा गया कि कोई भी अगर यूरोपियों का नाम लेगा तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उस पूरे साल में हम लोगों को ऐसे 3 जुलूसेस के बारे में विवरण मिला जो रुहेला प्रशासन को लाने और अंग्रेज़ों के तिरोहितीकरण से रिलेटेड थे। यानी कि वो क्योंकि जुलूस जो हैं ये शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हैं, ये इनका कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उस साल फिर जब ये हुआ, लेकिन हुआ ये कि फिर जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने दोबारा रीइंस्टेट किया अपने आप को और रुहेला प्रशासन ख़त्म होकर अंग्रेज़ी शासन फिर से इस्टेब्लिश हुआ, तो उस बीच में एक मिस्टर रोवेन जो थे, अच्छा अंग्रेज ये गवर्नमेंट ये घबरा गई थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसी भी सूरत में जो है वो ना हो। अच्छा, दूसरी ओर नई सरकारों को धन चाहिए था, उसके लिए उन्होंने यहाँ के बलात् लोगों के साथ धन की वसूली भी की। चौक में एक सुनार की हत्या का भी इस परिप्रेक्ष्य में जिक्र आता है। 1857 की लड़ाई पूरे रुहेलखंड डिवीज़न में कम्युनल जो ये हैं कम्युनल राइट्स हैं, इसको लेकर जो है वो उनका एंड हुआ। तो जो मिस्टर ओवेन आए उनके उकसावे पर, अंग्रेज़ों के उकसावे पर और रुहेला प्रशासन से बदला लेने के लिए जिस रूप में आजकल होली निकल रही है उस रूप में ये निकलना शुरू हुई। 1930 तक बैलगाड़ी पे निकलती रही, वो ऊँट गाड़ी पर, और 1930 से ये बैलगाड़ी पे आ गई। 1980 तक इसका नाम नवाब साहब का जुलूस रहा और 1980 में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब ना हो तो इस जुलूस का नाम लाट साहब का जुलूस कर दिया गया। लाट साहब एक अपभ्रंश है लॉर्ड का। लॉर्ड वो लोग होते हैं जो ब्रिटेन के अपर सदन में, जैसा अपने यहाँ राज्यसभा है तो ब्रिटेन का जो अपर सदन लॉर्ड सभा है, वहाँ के मेंबर्स अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते हैं। तो ये वहीं के मेंबर्स यहाँ पर गवर्नर जनरल बनते थे, तो वो यहाँ के जितने गवर्नर जनरल होते थे तकरीबन अमूमन सबके नाम के आगे लॉर्ड लगा होता था। तो ये राष्ट्रीय यूनिटी को प्रदर्शित करने के लिए इसका जो नाम है वो जो है वो अब लाट साहब के जुलूस के रूप में ये जाना जाता है और इसी रूप में ये भारत भर में पॉपुलर है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये सिविल पाठ्यक्रम में जो लोग IAS बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, UPSC क्वालिफाई करते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है बाद में साल भर की, उसमें ये भारत के 3 जुलूसों के साथ में उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। यानी कि जो चयनित IAS हैं उनको इस जुलूस के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में सिखाया जाता है। बात की जाए, ये तो आपने बता दी कब से शुरू हुई और क्या परंपरा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये शाहजहाँपुर में जब होली के दिन ये जुलूस निकाला जाता है तो कहाँ से शुरू होता है और किन रास्तों से गुजरता है, किस तरीके का इसमें पूरा हुड़दंग होता है जो होली के दिन? देवी फूलमती माता के मंदिर से ये स्टार्ट होकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ये आता है और यहाँ से फिर वापस होकर वहीं पर जाकर पट्टी गली के पास ये इसका एंड होता है। और रास्ते में ये कोतवाली भी जाते हैं लाट साहब, और वहाँ पर शहर कोतवाली उनको सलामी देते हैं। और जब लाट साहब उनसे पूरे साल के क्राइम रिकॉर्ड्स मांगते हैं तो वो डर कर जो हैं वो नजराना भी पेश करते हैं। तो ऐसे ही परंपरा जो है वैसे ही चलती आ रही है, वैसे ही मनाया जाता रहा है।
तो कितना बड़ा उत्साह है शाहजहाँपुर के लोगों में देखने मिलता है। कहा जाता है कि महीनों पहले से जो तैयारी करनी शुरू कर देते हैं लोग इस जुलूस को लेकर, बड़ा उत्साह होता है। हाँ, तैयारी दोनों तरफ से होती है। जो जिला प्रशासन है वो भी 5-6 महीने से तैयारी कर रहा होता है जगह जगह पर, और जब जैसे जैसे दिन पास में आते हैं होली के, वैसे वैसे वो फोकस करने लगते हैं, अपना पूरा फोकस उस पर डाल देते हैं। पब्लिक को अवेयर करना, लोगों को बताना और की परंपरा को निभाया जा रहा है। एक बार ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था 1990 के दशक में। कांग्रेस नेता रामनाथ बघेला जी ने एक रिट दायर की थी कि जुलूस को रोका जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि हम परंपराओं के बीच में इंटरफेयर जो है वो नहीं करते हैं, वो लिहाजा वो जुलूस चल रहा है। दूसरी ओर जुलूस कमेटी पहले खुलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब खुलकर जुलूस कमेटी के लोग सामने आ रहे हैं और लोगों में भी बहुत उत्साह है। और धीरे धीरे ये जो जुलूस है ये पहले समाज इससे थोड़ा सा परहेज रखता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये देखने में आ रहा है लोग, और ख़ासकर युवा लोग, उनके लिए एक अजीब सा, एक अलग सा क्रेज़ होता है। और पिछले 2-3 सालों से तो कुछ जगहों पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी जुलूस के ऊपर कम्युनल हार्मनी के लिए पुष्प वर्षा जो है वो करे जाने की हम लोगों के पास खबरें जो हैं वो आती हैं। तो लगातार क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, क्या वजह क्या है लगातार क्रेज़ जो है बढ़ता जा रहा है? आपने भी बताया जैसे। हाँ, 2-3 वजह ख़ास तौर से। एक तो ये है कि युवा वर्ग के लिए ये एक कौतूहल का विषय है। तमाम नई पीढ़ी वो एक कौतूहल के नज़रिए से इसको देखती है तो वो इसे ज्वाइन करती है। दूसरे धीरे धीरे जैसे एक नेशनलिज़्म की एक वेव जो है वो चल रही है तो वो उसको नेशनलिज़्म से भी जोड़ा जा रहा है, इस वजह से उसमें क्रेज़ ज़्यादा है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विकास खुराना जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके का शाहजहाँपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। बड़ा उत्साह उनका कहना है यहाँ पर देखने को मिलता है।